खुदाम की तारीफ हो। दोस्तों, आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदाम की शुक्रगुजारी करते हुए मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और आप सब लोगों को नाने बका में खुश आमदीद कहता हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं यकीन करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से हैं और खुदावन इसी तरह से आप लोगों को महफूज रखे और हर तरह के पेंडेमिक के असरात से खुदावन आप लोगों को बचाए रखे और आपकी ज़िंदगियों पर खुदावन की शफकत और उसकी सलामती हमेशा कायम रहे। खुदावन में सलामत रहिए। और आइए अपने सरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और आज की डिवोशन का आगाज़ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। परवरदिगार मेहरबान कदूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं। तू जो अजीम और कादिर है, खुदा फजल का बानी है और आसमान और ज़मीन को तख्लीक करने वाला खुदा है। जलाल के बादशाह, तेरा रहम और तेरा फजल हम सबों पर कायम हो और आज की सुबह की रियाजत खुदा तेरे हुजूर में मकबूल हो। यीशु के नाम में आमीन। खुदा की प्रस्तिश हो और उसकी ताज़ीम हो। और आज के सारे अच्छे वक्त के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और दोस्तों, आइए मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और अपने दिन का आगाज़ खुदा के जलील और कदूस नाम के वसीले से करें। और इसके लिए क्वायर आज हमारे लिए बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर लेकर आई है। ज़बूर नंबर 72, रहेगा ना सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। और आइए मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसी की तारीफ़ करें। हालेलुया।
और उसकी हम्द हो। और इस अच्छे और खूबसूरत ज़बूर के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा की तारीफ़ करते हैं कि उसने हमें ये मौका बख्शा कि हम अपने इस दिन के आगाज़ में उसके पाक नाम को मुबारक कहते हुए ये खूबसूरत ज़बूर गा सकें। और अब वक्त है कि हम खुदा के बुज़ुर्ग कलाम की तिलावत को सुनें। और आज हमारे साथ राहुल खुरम मौजूद हैं और राहुल आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत आप तक पहुँचाएँगे। थैंक यू बादशाह साहब। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 19वीं आयत। और सज़ा के हुक्म का सबक ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तरीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र। खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई बरकत का बायस रहे। और आइए अपने सिरों को खुदा के जोर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम और कादिर है। खुदा तो अपने जलाल और अपने हिकमत और दनाई से हम सबों को रास्ता कर ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदा कलाम का ये हिस्सा हमारी ज़िंदगियों पर मोहर सब्त करने का बायस हो। यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की तारीफ़ हो। और दोस्तों, अभी बड़ी ही खूबसूरत आयत जो आप लोगों के लिए तिलावत की गई, तो अगर इस सारी सूरत हाल को अगर हमने ऑब्ज़र्व किया है, इस आयत को ऑब्ज़र्व किया है, तो यहाँ पर नूर और तारीकी के दरमियान एक कंपैरिजन हमें नज़र आता है कि नूर तारीकी में चमका और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। और फिर इस सारे आयत मुबारक में हम इस बात को समझ सकते हैं कि नूर की इम्पोर्टेंस और तारीकी की हकीकत जो है वो खुदा के कलाम की नज़र में क्या है। और अगर हम दुनिया को देखें तो नूर का तारीकी में चमकना एक ऐसा अमल है कि जिससे हजरत इंसान सैकड़ों, हजारों या लाखों सालों से मानूस है, क्योंकि ये ना सिर्फ उसकी ज़ात की तस्कीन के लिए बल्कि उसके बदनी और रूहानी दोनों पहलुओं के लिए इंतहाई अहम अमल है। और खुदा का कलाम हमें ये बात भी बयान करता है कि जिस वक्त जमीन पर कुछ नहीं था, जिस वक्त सब कुछ वीरान था और जब केओस का आलम था और जमीन पर गहराव था, तो तब खुदावन ने क्या कहा कि रोशनी हो जा। और खुदा का कलाम बयान करता है पैदाइश की किताब के मुताबिक कि रोशनी हो गई और तब खुदा ने नूर को तारीकी से जुदा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि एक बड़े ही सेट मैकेनिज्म के तहत जो है वो खुदा ने इस सारी कायनात और इस ज़मीन की बुनियाद रखी। लेकिन दोस्तों, जिस वक्त हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो खुदा का कलाम हमें इस बात की शहादत देता है कि नूर का तारीकी में चमकना जो है, इंसान बेशक इस सारे प्रोसेस से वाकिफ तो है, लेकिन शायद हम हर रोज़ देखते हैं कि हमारी ज़मीन पर, हमारे मुल्क में, हमारे शहर में सूरज तलू होता है और बहुत रोशनी ज़मीन पर रहती है। और ये अमल जब से हम पैदा हुए हैं इसको मुसलसल हम देखते चले आ रहे हैं, इसलिए शायद हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन अगर नूर की कदर व कीमत जाननी हो या पूछनी हो तो ज़मीन पर और ज़मीन पर के उन खित्तों में बसने वाले लोगों से पूछें कि जहां पर कई कई दिन और कई कई महीने जो है वो सूरज तलू ही नहीं होता। लोग हकीकत में रोशनी को देख नहीं पाते। गो कि आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में इंसान ने बिजली ईजाद करके या बिजली के थ्रू अपने लिए बहुत कुछ सहूलियात और आसानियां पैदा की हैं, लेकिन ये बात मैं भी जानता हूं और इस बात से आप भी इत्तेफाक करेंगे कि हम लाखों वॉट के बल्ब या एनर्जी सेवर या एलईडीज या ट्यूबलाइट्स रोशन कर भी लें तो भी वो सूरज की रोशनी का मुतबादिल नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आज हम जब खुदा के कलाम को देखते हैं तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, तो इसके पीछे एक बड़ी गहरी वजह है। और गहरी वजह क्या है कि बेशक ये तमाम आर्टिफिशियल लाइट के सोर्सेज जो हैं ये हम अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल तो करते हैं, अपनी बदनी और दुनियावी जिंदगी को जारी रखने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखिए कि एक तारीकी ऐसी भी है कि जो बदनी नहीं बल्कि रूहानी है, जो बदनी नहीं बल्कि बातनी है। और ऐसी असल में तारीकी का इलाज लाखों वॉट के बल्ब और ट्यूबलाइट्स लगाकर भी
नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो बातन ही तारीकी में डूबा है, जो रूह ही तारीकी में गुमराही का शिकार है, उस रूह को बाहर की आर्टिफिशियल लाइट जो है वो मुनव्वर नहीं कर सकती। तो दोस्तों, जब खुदा ने इस सारे माहौल को देखा और जब खुदा ने देखा कि सहाइफ और अंबिया की तालीम और जानवरों की कुर्बानियां इंसान के बातिन को रोशन करने में नाकाम हो गई, तो फिर बिल आखिर खुदा ने अपना जलाल जाहिर किया और खुदा ने अपना वो प्लान इस जमीन पर वाजे कर दिया कि उसने अपने नूर को, जो कि दुनिया का नूर कहलाया, उसको इस जमीन पर भेजा ताकि उसके वसीले से जिंदगियां रोशन होना शुरू हो, उसके वसीले से तारीकी का जोर टूटे। मैं किस तारीकी की बात कर रहा हूं? रूहानी तारीकी की, कि रूहानी तारीकी का जोर टूट जाए और लोग खुदा की निगाह में रोशन होते चले जाए। लेकिन दोस्तों, खुदा का कलाम कहता है कि नूर तारीकी में चमका और तारीकी ने उसको कबूल ना किया। और इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना रसूल ये भी फरमाते हैं, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया। और इस बात के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। तो दोस्तों, आज जिस वक्त हम खुदाम के इस कलाम के हिस्से को देखें तो हमें अंदाजा होता है कि हजरत इंसान गुनाह की इस तारीकी से न बल था कि जो उसकी रूह को आहिस्ता आहिस्ता हमेशा की आग और हमेशा की मौत की तरफ लिए जाती थी। इसलिए खुदा ने अपने इंतजाम को जाहिर किया, इसलिए खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया। खुदा की फिक्र हमें जाहिर होती हुई नजर आई। और दोस्तों, उसी फिक्र का मुंह बोलता सबूत यह है कि खुदावंद यीशु मसीह इस जहान में तशरीफ लाए और फिर उन्होंने अपने लिए अपने हक में ये बात भी कही कि दुनिया का नूर मैं हूं और जो कोई मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में न चलेगा। और इस बात के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि गुनाह जो है वो इंसान के सिर्फ बदन को, जाहिरी बदन ही को नहीं, बल्कि इंसान के बातन और उसकी रूह को भी तारीक कर देता है। तो खुदा की निगाह इस कदर पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती, तो फिर वो हमारी अरवाह जो कि गुनाह के वजह से इंतहाई तारीकी का शिकार हुए बैठी है, उस पर उसके करम की निगाह कैसे होगी। चुनांचे दोस्तों, आज हम अपने अपनी जिंदगियों का मुशाहिदा करें, आज अपनी जिंदगियों के बारे में सोचें कि अगर आज मेरी जिंदगी में गुनाह की तारीकी मौजूद है तो वक्त को जाए किए बगैर आज और इसी वक्त खुदावन के कदमों में गिर जाएं, इसी वक्त उससे इल्तिजा करें कि आए खुदावन रब्बुल अफ़वाज मुझ पर रहम कर और देख मैं अपने आप को तेरे सामने खाली करता हूं ताकि तेरी बुजुर्गी और तेरी शफकत मेरी जिंदगी पर जारी हो जाए। और दोस्तों, खुदावन आज हमें ये तौफीक दे कि हकीकत में हम खुदावन के उस नूर पर अपनी तवज्जो लगाएं जो दुनिया का नूर ठहरा, जिसने तारीकी के बंद तोड़े, जिसने कब्र के अजाब पर फतह हासिल की, जिसने हर तरह की मुसीबत को अपने कदमों तले रौंद दिया, लोगों को, अपने पैरोकारों को बरकत और खुदावन की रहमत में शामिल कर दिया। तो दोस्तों, आइए आज हम उस नूरे खुदाबंदी पर गौर करते हुए उस नूरे खुदाबंदी को अपने जिंदगियों में रिसीव करें ताकि गुनाह के बायस अटी हुई तारीकी से भरपूर जिंदगियां आज यीशु के नूर के वसीले से रोशन हो जाएं और खुदावन हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। और आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। जलाल के बादशाह आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सिताइश हो कि तू अजीम और बरहक है। खुदावन तो अपने जलाल की रोशनी से हम सबों को मुनव्वर कर ताकि खुदावन हर तरह की बुराई, हर तरह का गुनाह, हर तरह की तकलीफ और हर तरह की वो इल्लत जिसने हमारी जिंदगी को तुझसे दूर कर दिया है, खुदावन हमारी जिंदगियों से जाता रहे। तेरा नूर हमारी शख्सियत में और हमारी जिंदगी में चमके ताकि तेरा नाम हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश पे न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है।
आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत और उसकी तसल्ली और उसके इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले बहनों और भाइयों के साथ होता रहे। आमीन आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा, और इस वक्त का सही तौर पर हमने इसको अवेल किया है और इसका इस्तेमाल किया। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा उनमें शाद रहें। और जाने से कबल ज़रूर आप लोगों की याद दहानी के लिए आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिवोशन को शेयर करें, ताकि आपके और दोस्त अहबाब, आपके ख़ानदान के लोग और दीगर अफराद जो हैं वो खुदा के ज़िंदा पाक कलाम से अपने दिन का आगाज़ करें। खुदा आप लोगों को बरकत दे। आमीन।